आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं अपनी कविता के द्वारा भगवान विष्णु के 24 अवतारों का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन कर रहा हूँ। सुनिएगा। जब जब धर्म का नाश हुआ, प्रभु ने लिया अवतार, नाश किया अधर्मियों का और भक्तों का किया उद्धार। पहला अवतार, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने किया अनेक लोकों का निर्माण। भगवान विष्णु ने खुश होकर लिया विश्व में प्रथम अवतार। सनक, सनंदन, सनातन और चौथे सनत कुमार इस भूमंडल में माने जाते हैं भगवान विष्णु के यही प्रथम अवतार। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छुपा दिया। भगवान विष्णु ने ले वराह अवतार, ये भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है, और पृथ्वी को हिरण्याक्ष से छुड़ा दिया। तीसरे अवतार में चलते हैं। तीसरे अवतार में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में अवतार लिया। धर्म प्रचार और लोक कल्याण कर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ने जगत को पवित्र किया। चौथा अवतार भगवान विष्णु का नर नारायण दो रूपों में लिया अवतार। ले हाथों में हंस, चरण में चक्र और विश्व का किया उद्धार। पांचवा अवतार पिता महर्षि कर्दम मां देवहूति ने श्रेष्ठ कपिल मुनि को जन्म दिया। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हुए ये, उन्होंने ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म किया। क्रोध में आकर के राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म किया था, और उसी के बाद में ही राजा भगीरथ जो हैं स्वर्ग से गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे अपने पुरखों के उद्धार करने के लिए। चलते हैं छठा अवतार। मां लक्ष्मी पार्वती सरस्वती जी को था अपने पतिव्रत्य धर्म पर अभिमान। मां अनसुया के सतीत्व की परीक्षा में हुआ उनका चूर चूर अभिमान। बनकर 6 माह के 3 शिशु, ये थे ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने लिया जन्म दत्तात्रेय का वेश, बनकर दत्तात्रेय का वेश। तो छठा अवतार जो है भगवान दत्तात्रेय माने जाते हैं। सातवें अवतार में चलते हैं। स्वयंभु मनु और शत्रुपा जी ने आकुति का जन्म दिया। स्वयंभु मनु और शत्रुपा जी ने आकुति जी को जन्म दिया। इन्हीं आकुति के घर में भगवान विष्णु ने भगवान यज्ञ रूप में जन्म लिया, और ये था भगवान का 7वां अवतार। 8वां अवतार महाराज नाभि और महारानी मेरु देवी ने पुत्र कामना का यज्ञ किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने भगवान ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। 9वां अवतार भगवान विष्णु का स्वयंभु मनु के वंश में वेन नामक राजा हुए। उन्होंने भगवान को मानने से इनकार किया और स्वयं को भगवान का रूप कहा। फिर महर्षियों ने मंत्रों से वेन राजा का वध किया और राजा की भुजाओं का मंथन करके, जिससे आदिराज पृथु का अवतार हुआ। चलते हैं 10वां अवतार। राजा सत्यव्रत जी को नदी में एक मछली मिली। राजा ने उस मछली को अपने कमंडल में रखा, लेकिन यह न थी साधारण मछली, यह भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुई। बोली, प्रलय होने वाली है पृथ्वी पर, सारी सृष्टि जाएगी डूब। मत्स्य अवतार है मेरा यह, और तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। फिर बचा लिया भूमंडल को खूब। 11वां अवतार में चलते हैं। महर्षि दुर्वासा के अभिशाप से इंद्रदेव श्रीहीन हुए। समुद्र मंथन करना होगा, श्री हरि विष्णु ने उपाय दिए। मंदराचल की बनी मथानी, नागराज वासुकी बने थे नेति। आधार बने श्री हरि विष्णु कूर्म रूप धारण करके। इसी के ऊपर मंदराचल पर्वत को रखा गया था, नहीं तो मंदराचल पर्वत डूब रहा था और फिर समुद्र मंथन हुआ था। भगवान का 12वां अवतार
देव और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन का कार्य किया। अमृत कलश ले प्रकट हुए धन्वंतरि भगवान विष्णु का 12वां अवतार हुआ। तो ये था भगवान विष्णु का 12वां अवतार जो समुद्र मंथन के दौरान हुआ। 13वां अवतार सुनिए। अमृत कलश लाए जैसी धन्वंतरि देव दानों में भयंकर युद्ध हुआ, क्योंकि उस कलश में अमृत था और दोनों चाहते थे कि हमें मिले। देवताओं को अमृत पिलाने भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का धारण किया। आगे चलते हैं। 14वां अवतार। दैत्यों का राजा हिरण्यकशिपु अपने को भगवान समझता था, लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद श्री हरि विष्णु को भगवान समझता था। और ये जो हिरण्यकशिपु था देता था दंड और प्रताड़ना प्रहलाद को और मारने ही वाला था, लेकिन देखो जिसका रक्षक होता है भगवान विष्णु लेकर भगवान नरसिंह का अवतार अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। 15वां अवतार वामन अवतार। प्रहलाद जी के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार किया। बड़े महान राजा थे ये भी, तीनों लोकों पे अपना आधिपत्य कर लिया था इन्होंने। प्रहलाद जी के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार किया। देवताओं की स्तुति पर भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया। मांगी दानी बलि से प्रभु ने 3 पग की भूमि, फिर भगवान ने फैलाया अपना विस्तृत रूप। 1 पग से धरती नापी, दूजे पग से स्वर्ग का लोक, तीसरे पग को राजा बलि ने अपने सिर पर धारा और प्रभु ने भेजा उसको सुतत लोक पाताल लोक में भेज दिया और देवताओं का उद्धार किया। चलते हैं 16वां अवतार। एक बार मधुकैटभ राक्षस ने ब्रह्मा जी से वेदों का हरण किया। हरण करके रसातल पहुंचे। ब्रह्मा जी पहुंचे विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार लेकर, उसमें क्या था, हयग्रीव अवतार लिया था भगवान ने। इसमें जो गर्दन और मुख था वो घोड़े के समान था, इसलिए हयग्रीव बोला। और मधुकैटभ का वध करके वेद पहुंचाए फिर ब्रह्मा जी के पास। तो ये था 16वां अवतार हयग्रीव के रूप में। 17वां अवतार। त्रिकूट नामक पर्वत पर शक्तिशाली गजेंद्र हथिनियों के संग में रहता था। जाता था तालाब में पानी पीने, वहां मगरमच्छ भी रहता था। एक बार मगरमच्छ ने पकड़ लिया गजेंद्र जी का पैर। कई वर्षों तक युद्ध हुआ, लेकिन छुड़ा न पाए पैर। फिर गजेंद्र जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान उनको छुड़ाने आए। तो प्रभु ने सुनी स्तुति और श्री हरि जी प्रकट हुए, किया मगर का वध और गजेंद्र जी को स्वतंत्र किया। तो इस प्रकार से था 17वां अवतार भगवान विष्णु जी का। चलते हैं 18वें अवतार में। भार्गव कुल में महर्षि जगदग्नि के घर श्री भगवान विष्णु के अवतार जो है परशुराम जी ने जन्म लिया। क्या सहस्त्रभाव का संहार, बहुत ही खतरनाक राक्षस था ये भी। क्या सहस्त्रभाव का संहार और ऋषि मुनियों को भय से मुक्त किया। 19वां अवतार। महाज्ञानी वेद व्यास जी ने महर्षि पराशर के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया। काला रंग होने के कारण उनको कृष्ण द्वैपावन भी नाम दिया। महर्षि व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है कि महाभारत ग्रंथ की रचना व्यास जी ने इन्हें विष्णु जी का कला अवतार भी माना जाता है। आगे चलते 20वां अवतार। भगवान ब्रह्म जी की सभा में मानस पुत्र सनकादि जी ने मनुष्यों के मोक्ष के बारे में चर्चा छेड़ी। तभी भगवान विष्णु महाहंस के रूप में उस सभा में प्रकट हुए। किया सनकादि ऋषियों का संदेह निवारण, फिर उस सभा से अदृश्य हुए। तो ये था भगवान का हंस के रूप में 20वां अवतार। चलते हैं 21वां अवतार। त्रेता युग में राक्षस रावण का बहुत बड़ा आतंक हुआ। करने नाश इन राक्षसों का भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार में राजा दशरथ जी के घर पर अवतार लिया। 22वां अवतार। द्वापर युग में कई अधर्मियों ने सत्य धर्म का नाश किया। ले जन्म श्री हरि ने माता देवकी से, फिर उन सब का विनाश किया। और साथ में महाभारत में बनकर सारथी अर्जुन का तब साथ दिया।
कि धर्म की स्थापना और इसको श्री कृष्ण अवतार का नाम दिया। चलते हैं 23वां अवतार। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी भगवान विष्णु के 23वें अवतार हुए कि दैत्यों की शक्ति में कमी और देवताओं का विस्तार किया। देवों ने फिर किया दैत्यों का संहार और स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया। तो ये था भगवान का 23वां अवतार। चलते हैं 24वें अवतार में। अब जैसे आपको मालूम ही ये कलयुग है, यह कलयुग है। इस युग में पाप बढ़ता ही जाएगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कैसे ये चल रहा है, लेकिन ये पाप अभी कम है, अभी और ये बहुत बुरी तरह से बढ़ेगा। इन पापियों का संहार करने भगवान कल्कि का अवतार हो जाएगा। भगवान कल्कि आएंगे इन दुष्टों से और सज्जन पुरुषों को बचाने के लिए। कैसे होंगे? 64 कलाओं से होंगे युक्त और करेंगे धर्म की स्थापना। 64 कलाओं से युक्त होंगे और धर्म की स्थापना कराएंगे। देवदत्त घोड़े पर सवार होकर अपना आभास कराएंगे। तो आगे चलते हैं कि जब भी बढ़ेगा पाप इस धरती पर, प्रभु का अवतार होगा ही। चाहे कितना भी कोई करे कुकृत्य, धर्म का राज फिर से स्थापित होगा ही। तो 24 अवतार, और इसी प्रकार अगर आगे भी इसी तरह से चलता रहे तो ईश्वर लोगों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए इसी प्रकार अपना अवतार लेते रहेंगे। धर्म की जय होगी, धर्म की हमेशा जय होगी। अधर्म का होगा नाश, प्राणियों में बढ़ेगी श्रद्धा भक्ति और विश्व का होगा कल्याण। तो दोस्तों, ये थे भगवान विष्णु के 24 अवतार। तो आशा है आपको थोड़ा सा ज्ञान मिला होगा मेरे द्वारा भी। तो इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।